गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूपीटेट इजी मैथ में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपीटेट, सीटेट और सुपरटेट मैथ्स के सिलेबस में हम लोग फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। इसी क्रम में हम लोग आज सेकंड टॉपिक देखेंगे। सेकंड टॉपिक आज हमने स्टार्ट किया है औसत। आज मैंने सेलेक्ट किया है औसत, जिसको इंग्लिश में एवरेज कहते हैं। तो ये एवरेज बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, पर इससे आप जानिए कि जूनियर में और प्राइमरी में, सुपरटेट में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एवरेज के बारे में थोड़ा प्रैक्टिकल रूप से जानेंगे। जैसे किसी क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है, उन 10 बच्चों में मैथ्स का टेस्ट हुआ। 50 नंबर में कोई बच्चा 10 नंबर पाया, कोई 25 नंबर पाया, कोई 20 नंबर पाया, कोई 30 नंबर पाया, कोई 25 नंबर पाया, कोई 0 नंबर पाया। ऐसे ऐसे करके 200 बच्चे नंबर पाए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कोई बच्चा 0 पा रहा है, कोई 50 में 50 पा रहा है, कोई 50 में 30 पा रहा है, कोई 50 में 25 पा रहा है। तो इसका औसत, यदि कोई कहे कि 200 बच्चों के नंबर्स का औसत, औसत का मतलब होता है कि जितने नंबर जिसके जिसके पास है सभी का नंबर ले लो, उसके बाद बराबर बराबर नंबर सबको बांट दो, यदि इसी को औसत कहते हैं। और उतने में ही बांटना है जितने से आपने लिया। मतलब 10 बच्चों का नंबर लिया तो 10 में बांटना, ना 11 ना 9। ठीक है, उसी तरह देखिए, जैसे 20 बच्चे हैं किसी क्लास में और उनको हमको कैंडी डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो किसी को गलती से 4 कैंडी मिल गई, किसी को 5 कैंडी मिल गई, किसी को 2 कैंडी मिल गई, किसी को 1 भी कैंडी नहीं मिली, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी बच्चों के कैंडी को खुद ले लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद 20 बच्चे यदि है तो 20 से हम जितने भी कैंडी है 20 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमको 20 ही बच्चों में कैंडी बांटनी है। अब जितना बराबर बराबर सबको बच्चों को मिल जाएगा। ठीक है, तो यही जो एक सभी चीजों को कलेक्ट करके उसको बराबर बराबर बांट देना, इसी को औसत कहते हैं। ठीक है, और जितने लोगों से लिया है या फिर जितने लोगों को देना है उतने में ही बांट देना। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। माना कि एक कक्षा में 10 बच्चे हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, और 10 बच्चों में मैथ्स का टेस्ट हुआ। मैथ्स का टेस्ट जो है हमारा 50 मार्क्स का था, और उसमें 200 बच्चों ने कुछ इस तरह से नंबर गेन किए। देखिए, कोई बच्चा 50 आउट ऑफ 50 पा गया, कोई 10 पा गया, कोई 30 पा गया, कोई 25 पा गया, कोई 5 पाया, कोई 1 पाया, और कोई हमारा 2 पाया, कोई हमारा 35 पाया, कोई हमारा 20 पाया। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1। कोई हमारा अगेन 10। ये 10 बच्चों के क्या है? गणित के नंबर है। गणित के टेस्ट में गणित के नंबर है। कोई पूछे कि इन नंबर्स का, इन संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है, तो औसत का एक साधारण सा सूत्र होता है, सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। किसी भी चीज का औसत निकालने के लिए सबसे पहले जितने भी आंकड़े, डाटा जितने भी आपको दिए गए उनको कलेक्ट करके उनको जोड़ दो। जोड़ने के बाद जितने भी डाटा आपने लिए हैं, जैसे 10 डाटा लिया है तो 10 से भाग दे दो, 50 डाटा लिया है तो 50 से, या हमको 10 डाटा दिए गए हैं तो हम लोग 10 से भाग देंगे। ठीक है, तो ये x बार जो होता है ये साइन होता है औसत को, औसत कहते हैं इसको। ठीक है, तो चलो ऐड करते हैं। 50 प्लस 10 प्लस 30 प्लस 25 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 35 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 35 प्लस 20 प्लस 10। और टोटल कितने बच्चों के मार्क्स हम लोग ऐड किए हैं? 10 बच्चों के। ठीक है, ओके, चलो ऐड करते हैं। 50 और 10 60, 60 और 30 90, 90 और 25 और 5 30, 90 और 30 120, 120 और 30 पहले इधर से ऐड कर लेंगे। 150, 150 और 35 185, 185 और 3 2 1 3 188 है ना। तो 188 अपॉन 10। ठीक है, तो मतलब टोटल नंबर बच्चों जो प्राप्त किए हैं वो 188 नंबर पाए हैं। इसको हम 10 से भाग दे देंगे क्योंकि 10 से बच्चे हैं। तो ये देखो, 1 0 कटा, 1 अंक के बाद
दशमलव लगा, तो 18.8। हर बच्चे, यदि सभी बच्चों के मैथ्स के नंबर को कलेक्ट करके उनको औसत में बांटा जाए, औसत का मतलब बराबर बराबर बांटा जाए, तो हर बच्चे को कितना नंबर मिलना चाहिए? 18.8। ठीक है, अच्छा ठीक है। इसको नोट डाउन करने के लिए आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। अब हम लोग इसी प्रश्न का इस्तेमाल करेंगे कुछ दूसरे तरीके से, है ना। सबसे पहले आप इतना जान लीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, फिर से बता दे रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, कि किसी भी दिए गए आंकड़ों का औसत निकालने के लिए उन सभी आंकड़ों को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद में जितने भी आंकड़े हैं उसी से भाग कर देंगे। सिंपल, इसी को औसत कहते हैं। ठीक है, अब इसी प्रश्न में हम एक नए प्रकार का प्रश्न करेंगे। ठीक है, ये प्रश्न ज्यादातर जूनियर लेवल में आता है, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए इसको करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैंने क्वेश्चन वही सिलेक्ट किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसी क्वेश्चन को थोड़ा जूनियर लेवल में या सुपर टेट में थोड़ा इस तरह से पूछेगा। आपको सिंपली डाटा नहीं दे देगा कि आप ऐड करके उसको डिवाइड कर दो, ये तो सिंपल सा है ना। वो थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा। क्या करेगा? कुछ आंकड़े दे देगा आपको, जैसे यहाँ है 50, 10, 30, 25, 5। एक आंकड़े का नाम उसने एक्स कर दिया, एक आंकड़ा गायब कर दिया, उसका नाम क्या किया? एक्स। 2, 35, 20, 10 कह रहा है कि इन दिए गए आंकड़ों का औसत, यदि औसत वो बताएगा, जब आंकड़ों में से कोई एक संख्या गायब करके XYZ देगा तो वो औसत पहले से उत्तर बता देगा कि औसत इतना है, बताएगा, इस तरह कहेगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि किसी कक्षा में गणित के टेस्ट में 10 बच्चों ने कुछ इस प्रकार से नंबर प्राप्त किए। यदि इन नंबर्स का औसत 18.8 है तो x का मान क्या होगा? इस तरह से प्रश्न पूछेगा। ठीक है, सिंपल, हम एक सूत्र जानते हैं कि औसत का जो सूत्र होता है x बार बराबर सभी आंकड़ों का योग, सभी आंकड़ों का योग। चलो करते हैं। 50 प्लस 10 प्लस 30 प्लस 25 प्लस 5 प्लस x प्लस 2 प्लस 35 प्लस 20 प्लस 10 अपॉन आंकड़े तो 10 ही है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10। ठीक है, ओके। लेकिन इस बार औसत इसने बता दिया, इस बार हमारा औसत ही तो डिनोट करता है। ठीक है, तो औसत इसने बता दिया 18.8। तो यदि औसत दिया है तो औसत की जगह पे रख दो। ठीक है, 18.8 बराबर, अब इसको ऐड करो। देखो x नहीं जुड़ेगा, x नहीं जुड़ेगा, बाकी सारी चीजें जुड़ जाएगी। x को हम अलग लिख देंगे प्लस x, बाकी सारे को ऐड कर लेंगे। ठीक है, 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 30 90, 90 और 25 और प्लस 5 30 हो गया। 90 और 30 120, 120 और 30 150, 150 और 35 185, 185 और 2 187, है ना। तो ये हमारा हो गया 187 और ये प्लस x, क्योंकि x तो नंबर है नहीं, नंबर होता है x, तो इसको हम ऐड कर देते हैं। नंबर नहीं है तो x को प्लस x अलग लिख देंगे। ठीक है, तो अपॉन 10 कर देंगे, है ना। अब देखिए हल करेंगे इसको हम। देखिए 18.8, देखो 10 यहाँ डिवाइड में है ना, तो इधर जब आएगा बराबर के इस तरफ जब आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। 187 प्लस x, तो देखो 18.8, 18.8 जब 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 188 आ जाएगा, है ना। और एक चीज और देखिए, इधर देखिए बराबर के इस साइड में 187 प्लस के साइन के साथ लिखा है, तो इसी के साथ इसको इधर ट्रांसफर करो, माइनस के साइन के साथ इधर आ जाएगा 187। यहाँ क्या बचा? x, तो 188 में से 187 घटाइए 1, x की क्या वैल्यू आ गई? x की वैल्यू x बराबर 1 आ गया। ठीक है, अब आप पीछे जाइए, जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था अभी, औसत निकालना सिखाया था, है ना। आप देखिए वहां पर x के जगह पे 1 ही लिखा होगा। ठीक है, ओके। तो बहुत सिंपल सा है, यदि सारी आंकड़े दिए गए हैं तो ऐड करके अपन नंबर ऑफ आंकड़ा डिवाइड कर दीजिए। यदि आंकड़ों में से कुछ गायब कर दिया तो ध्यान दीजिएगा, यदि आंकड़ों में से कुछ गायब करेगा तो वो औसत बता देगा। ठीक है, ओके। तो इसको करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। ओके,
बढ़ते हैं एक नए प्रकार के क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस बार भी मैंने क्वेश्चन को सेम सेलेक्ट किया है, ठीक है। ओके, देखिए दिए गए कुछ आंकड़े हैं, इस बार इसने आंकड़ों में से 2 डाटा को गायब किया, एक y एक x, ठीक है, और इसने औसत बता दिया। इसने कहा कि किसी कक्षा में गणित का टेस्ट हुआ, टेस्ट में 10 बच्चों ने कुछ इस प्रकार से नंबर प्राप्त किए। 50, एक बच्चा y नंबर प्राप्त कर रहा है, y का मान हमको नहीं पता, एक बच्चा 30, एक बच्चा 25, एक बच्चा 5, एक बच्चा x, एक बच्चा 2, 35, 20, 10। यदि इन सभी बच्चों के मार्क्स का औसत 18.8 है तो x और y में संबंध बताइए, ठीक है। चलिए देखते हैं, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी, x बार का मतलब औसत बराबर सभी आंकड़ों का योग। चलिए योग करते हैं, 50 प्लस y प्लस 30 प्लस 25 प्लस 5 प्लस x प्लस 2 प्लस 35 प्लस 20 प्लस 10। ओके अपॉन 10, 10 ही बच्चों का तो है, अपॉन 10, ठीक है। आप देखिए यहाँ x बार है, x बार का मतलब औसत, औसत कितना दिया, 18.8 लिख दीजिए, 18.8, ठीक है। अब ऐड करिए, देखिए x और y को छोड़ के बाकी सब ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐड करते हैं, 50 प्लस 30 कितना हो गया, 80, 80 और 30 इन दोनों को मिला के 30 हो गया ना, 80 और 30, 80 और 30 हमारा हो गया 110, 110 और 30 140, 140 और 37, 140 और 37 177 है ना, ठीक, ओके 177। x प्लस y, ये नंबर्स होते तो उनको भी हम लोग ऐड करते हैं, नंबर्स नहीं है तो इनको प्लस x एज इट इज, प्लस z भी होता तो एज इट इज लिख देते हैं ना, अपॉन 10, ठीक है। अब 18.8 देखिए बराबर की दूसरी तरफ 10 किस रूप में, बटे के रूप में ना, भाग के रूप में ना, तो बराबर किस तरफ आएगा तो किस रूप में हो जाएगा, गुणे के रूप में, ठीक है। अब इज इक्वल टू 177 प्लस x प्लस y, ठीक है, ओके। तो 188 मल्टीप्लाई 10 आपका, सॉरी 18.8 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 188। साथ ही साथ एक चीज और देखिए, ये 177 यहाँ प्लस के रूप में है, इधर आएगा तो माइनस के रूप में हो जाएगा, इज इक्वल टू x प्लस वाई, ठीक है। तो 188 में से आप 177 को माइनस कर दीजिए तो आपका कितना आएगा, 11 आएगा, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 11, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 11, ठीक है। तो इस तरह से पूछेगा कि x और y में संबंध क्या है, निकल आया, ठीक है, ओके। इसको नोट डाउन करने के लिए आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, ओके। तो एवरेज से संबंधित, औसत से संबंधित आपको मैंने सभी प्रकार के संभावित प्रश्न करा दिए जो आपका प्राइमरी लेवल से लेके जूनियर और सुपर टेट तक पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए इसे सांख्यिकी में आपका ये औसत भी आता है और आपका ये मध्यमान भी आता है, जिसे माध्य भी कहा जाता है, मध्यमान को माध्य भी कहा जाता है, और साथ ही साथ इसको इंग्लिश में कहा जाता है मीडियन, ठीक है, क्या कहा जाता है, मीडियन, ठीक है, ओके। तो सांख्यिकी में आपका पहले नंबर पे औसत आता है, दूसरे नंबर पे मध्यमान आता है और तीसरे नंबर पे आपका बहुलक आता है, ठीक है। बहुलक को इंग्लिश में मोड कहते हैं। इन तीनों से मिला के यदि आप इसको पढ़ लेते हैं, आप जानिए आप 5 से 6 नंबर इजीली गेन कर सकते हैं, और ये बहुत ही इजी टॉपिक है आपका। तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। मध्यमान, देखिए मध्यमान में क्या होता है, कुछ डाटा दिए रहेगा आपको, कुछ आंकड़े बता देगा और साथ में कहेगा कि इन आंकड़ों का मध्यमान क्या है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। माना कुछ डाटा दिया गया है, किसी कक्षा में किन्हीं सभी बच्चों के पास नहीं कहेंगे, हम कहेंगे किसी कक्षा में कुछ बच्चों के पास इस तरह से संख्याओं में कॉपी है, ठीक है। किसी बच्चों के पास 4 कॉपी, किसी बच्चे के पास 2 कॉपी, किसी के पास 3, किसी के पास 1, किसी के पास 0 कॉपी, किसी के पास 5 कॉपी, किसी के पास 7 कॉपी, ठीक है। तो ये कुछ बच्चों किसी कक्षा में कुछ
बच्चों के पास कॉपियों की संख्या दी गई है। इस प्रकार के हमको आंकड़े बता दिया इसने और कहा कि इनका मध्यमान निकालने। ठीक है, ठीक। तो मध्यमान निकालने से पहले हम आपको थोड़ा से एक रिव्यू देते हैं औसत का। जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि औसत में क्या करते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। संख्याओं मतलब दिए गए आंकड़े, फिर वो आंकड़े चाहे टॉफियों की संख्या हो, चाहे कॉपियों की संख्या है, फिर नंबर की संख्या या फिर कुछ और हो। ठीक है, तो सभी आंकड़ों को जोड़ लेते हैं अपॉन नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड कर देते हैं। कितने आंकड़े हैं उनसे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, मध्यमान में क्या किया जाता है, देखिए मध्यमान में जो आंकड़े दिए गए हैं सबसे पहले उन आंकड़ों को असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब अवरोही क्रम में लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे छोटा एडजस्ट करते हैं। पहला स्टेप है, हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहते हैं, आप चाहो तो डिसेंडिंग में भी लिख लो, आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 7। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सातों लिख गया। ठीक है, दूसरा स्टेप 2 क्या होता है, देखिए स्टेप सेकंड ये होता है कि गिनिए कि कितने हैं। यहाँ कितने हैं, 7 है। n मतलब आंकड़ों की संख्या कितना है, 7। आंकड़ों की संख्या कितना है, 7। ठीक है, ओके। अब देखेंगे ये आंकड़ों की जो संख्या 7 आई है, ये आपका सम है कि विषम है। सम का मतलब इवन है या फिर ऑड है, ऑड का मतलब विषम। ठीक है, इवन है कि ऑड है। ठीक है, सम है कि विषम। आप बताइए 7 कैसा संख्या है, ऑब्वियसली विषम है ना, विषम है। विषम मतलब इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, ऑड नंबर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मध्यमान या फिर माध्य निकालने के लिए विषम के लिए अलग सूत्र, सम के लिए अलग सूत्र। ठीक है, ओके। तो यहाँ विषम है तो हम लोग विषम का सूत्र लगाएंगे। माध्य बराबर विषम है ना, सूत्र क्या लगेगा, n+1/2th टर्म। ठीक है, n की वैल्यू क्या है, 7 +1/2th टर्म। ठीक है, 7+1 क्या हो गया, 8/2 क्या होगा, 4। तो यहाँ क्या आएगा, फोर्थ टर्म मतलब चौथा पद। टर्म का मतलब पद, कौन सा पद, यहाँ 4 आया है तो चौथा पद। ठीक है, अब जो स्टेप 1 किया था, आरोही या अवरोही क्रम जो एडजस्ट किया था, आपने अरेंज किया था, उसी में ढूंढना है चौथा पद। देखो 1 2 3 4, चौथे पद की जगह पे क्या लिखा है, 3। तो इसका मध्यमान क्या हो गया, 3। ठीक है, एक चीज और दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, यदि विषम है तो एक ट्रिक है, आप बिना सूत्र लगाए भी निकाल सकते हैं। यदि संख्या विषम है, पहले आप गिन लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यदि संख्या विषम है तो आप बिना सूत्र लगाए भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले एक प्रोसेस तो करना पड़ेगा, या तो आरोही या तो अवरोही क्रम में इसको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सबसे बीच वाली संख्या उसका मध्यमान हो जाता है। देखो 3 इधर से हटाइए, 3 इधर से हटाइए, बीच में कौन सी संख्या पड़ी, 3 है ना, मध्यमान मतलब बीच का मान। ठीक है, तो मध्यमान क्या हो गया, 3। ठीक है, और ये आपका सूत्र, यदि आप एग्जाम में करते हैं तो ऐसे डायरेक्ट कर निकाल सकते हैं, यदि आप इसको कॉपी में करते हैं तो आप इस तरह से। ठीक है, ओके। तो इसको नोट डाउन करने के लिए आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए हमारे कुछ डाटा दिए गए हैं। ठीक है, कुछ आंकड़े दिए गए हैं और इसमें कहा गया है कि दिए गए आंकड़ों का माध्य निकालिए, है ना, मीडियन निकालिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मीडियन निकालने के लिए पहला प्रोसेस क्या किया जाता है, दिए गए आंकड़ों को या तो आरोही या तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग इस बार हम लोग अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, ओके। तो स्टेप 1 हमारा अवरोही में व्यवस्थित करके दिखाएंगे इस बार। ठीक है, देखो 8, उसके बाद उससे छोटा 7, उसके बाद 5,
उसके बाद 4, उसके बाद 3, इसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ठीक, दूसरा स्टेप क्या है, n इज इक्वल टू क्या है, मतलब आंकड़ों की संख्या कितनी है, n इज इक्वल टू क्या आया 8। 8 कैसी संख्या है, सम या विषम, इवन या ऑड। इस बार 8 हमारा जो है सम है, सम मतलब इवन नंबर है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि सम के लिए अलग सूत्र, विषम के लिए अलग सूत्र, ठीक है। चलो अब मैं आपको सम के लिए सूत्र क्या लगता है वो बताती हूँ। देखो, माध्य निकालने के लिए सम का सूत्र n अपॉन 2th टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म। अब ये निकालने के बाद में इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ओके, तो n की वैल्यू क्या है 8, 8 अपॉन 2th टर्म प्लस 8 अपॉन 2 प्लस 1th टर्म होल का अपॉन पूरे का बटा 2, ठीक है। तो देखो 8 अपॉन 2th टर्म 8/2, 8/2 मतलब 4, 4th टर्म, ठीक है। ओके, 8 अपॉन 2 मतलब 4 और प्लस 1 मतलब 5, 5th टर्म प्लस 5th टर्म बटे 2, ठीक है। चौथा पद प्लस 5वां पद जोड़ के बटे 2, ठीक है। तो चौथा टर्म 1 2 3 4, चौथे टर्म पे क्या है 4 और 5वां पद 1 2 3 4 5, 5वें पद पे क्या है 3, तो चौथा पद है 4, 5वां पद है 3 बटे 2, ठीक है। 4 प्लस 3 क्या होता है 7, 7/2, 7/2 मतलब 3.5, ठीक है। ओके, तो 3.5 आपका क्या है, इन दिए गए आंकड़ों का क्या है, माध्य है या फिर क्या है, मध्यमान है, ठीक है। तो सम संख्या के लिए अलग सूत्र, विषम संख्या के लिए अलग सूत्र, ठीक है। सम के लिए n अपॉन 2th टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म पूरे का बटा 2, ठीक है। ओके, और विषम के लिए सिंपल सा n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, ठीक है। लेकिन मध्यमान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते, ठीक है। कर लीजिए आप लोग। ओके, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, माध्य का ही प्रश्न किस तरह से और पूछ सकता है आपके जूनियर लेवल में या फिर सुपरडेट लेवल में। मे बी इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि आपका ये प्राइमरी लेवल में मे भी ऐसा हो सकता है कि पूछ ले, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइमरी लेवल में भी 25 क्वेश्चन तो आपका 6 to 8 आता है, पर 5 क्वेश्चन थोड़ा सा हायर आ जाता है, ठीक है। देखते हैं, देखिए कुछ आंकड़े दिए गए, कहेगा कि दिए गए आंकड़ों का यदि माध्य 3 है तो P की वैल्यू क्या होगी, P का मान क्या होगा। साथ ही साथ हमेशा याद रखिए, साथ ही साथ जब माध्य वो बताएगा, बताया रहेगा पहले से माध्य बता देगा, तो वो कहेगा कि जो आंकड़ा है दिया गया, जो आपका आंकड़ा है वो आरोही में पहले से ही व्यवस्थित करके दिया गया है या फिर अवरोही में पहले से ही व्यवस्थित है ना। क्यों कहेगा ऐसा, देखिए मैं आपको बताती हूँ। जब P Q R दे देगा या फिर X Y Z दे देगा तो हम लोग कैसे जान पाएंगे कि इसका मान क्या है, और जब मान नहीं जान पाएंगे तो कैसे आरोही या अवरोही में व्यवस्थित करेंगे। इसीलिए वो पहले से आरोही में या अवरोही में व्यवस्थित कर देगा और माध्य बता देगा, और दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या दो संख्या गायब कर देगा। यदि एक संख्या गायब करेगा, जैसे इसमें देखिए इसने एक संख्या गायब किया, उसकी जगह पे इसने P लिख दिया, तो वो कहेगा कि P का मान क्या होगा। और यदि दो संख्या गायब करेगा तो कहेगा इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, ठीक है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, इन्होंने खुद बताया कि इन्होंने व्यवस्थित कर रखा है। चलो सबसे पहले n देख लेते हैं कितना है। n 1 2 3 4 5 6 7, n क्या है 7। 7 कैसा संख्या है ना। 7 हमारा है विषम, ठीक है। ऑड,
तो विषम के लिए सूत्र लगाते हैं, माध्य का सूत्र, माध्य बराबर n+1 होल का अपॉन 2th टर्म। ठीक है, ओके देखते हैं। देखो माध्य इसने ऑलरेडी दे दिया है, माध्य कितना है 3, तो माध्य की जगह पे 3 रखो। n कितना है 7, 7 + 1 8, 8 अपॉन 2th टर्म है ना, 8 अपॉन 2 मतलब 4th टर्म, 4th मतलब चौथा पद। ठीक है, 1 2 3 4, चौथा पद क्या है p, चौथा पद क्या है p, तो p की वैल्यू ही तो पूछा था, p = क्या हो गया 3, आंसर। ठीक है, सिंपल। इसी तरह ये कभी कभी किसी और संख्या को, जैसे मानो 2 हटा देगा, उसकी जगह पे लिख देगा q, तो कहेगा कि p और q में रिलेशन संबंध ज्ञात कीजिए। तो आपका जो उत्तर आएगा यहाँ पर p + q = समथिंग व्हाटएवर, जो कुछ भी है मतलब p + q की तरह आएगा, जैसे मैंने आपको औसत में बताया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। ओके, तो सांख्यिकी में हम लोग 2 टॉपिक पढ़ चुके, एक है आपका औसत, ठीक है, दूसरा है आपका माध्य या फिर मध्यमान कहते हैं, जिसे इंग्लिश में मीडियन कहते हैं, और तीसरा टॉपिक है आपका बहुलक। ठीक है, तो बहुलक बहुत सिंपल है, देखिए कुछ आंकड़ों को दे देगा। ठीक है, जैसे किसी कक्षा में किसी सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ, जिसमें से कुछ बच्चों ने कुछ इस तरह से नंबर पाए। ठीक है, इसमें ये नहीं बताएगा कि इतने बच्चों ने या फिर उतने बच्चों ने बता भी दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बताया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। ठीक है, देखिए कुछ नंबर्स, कुछ 30 में कुछ इस तरह से नंबर पाए, 2 5 7 30 2 1 0 2 5 9, इस तरह से कुछ ये हमारे कुछ आंकड़े दिए गए हैं, कुछ डाटा दी गई है, और इसमें पूछ रहा है, प्रश्न ये है, तो इन आंकड़ों का बहुलक क्या होगा, इन आंकड़ों का मोड क्या होगा। बहुत सिंपल, जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आए वही उनका बहुलक होगा। ठीक है, देखते हैं 2 कितनी बार आए हैं, 2 3, 2 आपका कितनी बार आया 3 टाइम्स, 5 खाली एक बार आया, नहीं 5 2 बार आया, देखिए एक यहाँ एक यहाँ, 7 आपका एक बार आया, 30 एक बार आया, 1 1 टाइम आया, 0 1 टाइम आया, 9। कंपटीशन किस में है, 2 में, 2 3 बार आया है, 5 2 बार आया, तो सबसे ज्यादा बार कौन आया 2, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक 2, इसका बहुलक जो संख्या ज्यादा बार आए, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी मतलब ज्यादा, मतलब जो ज्यादा बार आए वही आंकड़ों का क्या होता है, बहुलक। ठीक है, ओके, तो इस वीडियो में आज आपका पूरा टॉपिक कवर हो गया, सांख्यिकी का मतलब आपका सिलेबस का 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप नोट्स बनाते रहिए, आपके छोटे छोटे वीडियोस बन रहे हैं तो आप नोट्स जरूर बनाइए, और जितना मैं आपको फिर रिपीट कर रही हूँ अपने बात को, कि जितना मैं आपको पढ़ाऊंगी उतना पढ़िएगा, ना कम पढ़िएगा ना ज़्यादा पढ़िएगा। ज़्यादा पढ़िए तो अच्छी बात है, पर मैं कहूँगी ना कम पढ़िएगा ना ज़्यादा पढ़िएगा। और यदि जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ उतना आप पढ़ ले रहे हैं, तो आप यकीन मानिए आप 25 to 30 नंबर बहुत ही इजीली गेन करने जा रहे हैं। ठीक, ओके, इसको नोट डाउन करने के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।